नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आदाब, अर्दे, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राजेंद्र नागर और आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति सेट से संबंधित एक वीडियो पर। इस वीडियो में मैं आपको शेयर कराऊंगा कौन बनेगा करोड़पति के उस सेट की जिसको देखने के लिए इस देश की क्या पूरे विश्व की करोड़ों करोड़ों जनता लालायित होती है कि एक बार हम उस सेट पर चले जाएं, चाहे हम ऑडियंस में बैठे या फिर उस हॉट सीट पर। लेकिन दोस्तों, वाकई में अगर आप जो कुछ यदि उस सेट को देख करके, जो ग्लैमरस सेट को देख करके यदि आप किसी भी तरह के भ्रम में हैं तो भूल जाइए, क्योंकि वहां बहुत कुछ ऐसा घटता है जो वास्तविकता में स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता। टीवी स्क्रीन और रियलिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। आज मैं खुद इस सेट पर वहां पर गया हूं, मैं आपको लेकर के चलता हूं आज उस सेट पर और आपको दिखाऊंगा कि वास्तविकता में पर्दे के पीछे की स्टोरी क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें एंट्री, जो अगर आप हॉट सीट पर जाना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन राउंड, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप सिर्फ दर्शकों में बैठना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उस प्रोग्राम को, तो फिर उसके लिए एक ऐप है, उस ऐप के थ्रू अप्लाई कर करके आपको उसमें जाना होता है। दूसरी बात यह है कि आपको सुबह 6 बजे वहां पर बुला लिया जाता है। वहां पर बुलाने के बाद सबसे पहले आपका जो भी सामान है, मोबाइल है, हैंड्स, कोई आपका पेन है, डायरी है, अगर किसी तरह का गिफ्ट आप अमिताभ जी के लिए लेकर के आए, बहुत सारे लोग लेकर के आते हैं, वो सारा सामान आपको बाहर एक थैले में रख करके जमा करना होता है। उसके बाद आप वहां पर ब्रेकफास्ट लेते हैं, जो कि केबीसी वालों की तरफ से उपलब्ध करवाया जाता है। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद आपको जब उस सेट के अंदर ले जाया जाता है, सेट के अंदर आप जाकर के पहली बार में जहां चाहे आप बैठ जाइए, लेकिन जब कैमरामैन सामने होता है उधर खड़ा हुआ, वो वहां से देख देख करके आपकी जो ड्रेस का कलर कोड है उसके हिसाब से आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको कहां बैठना है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर पति पत्नी साथ में गए, भाई बहन, कुछ दोस्त लोग साथ में गए तो सब साथ साथ बैठेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी ड्रेस यदि इस तरह की है तो एक जैसे ड्रेस कोड वालों को, एक जैसे ड्रेस कलर वालों को साथ साथ बिठा दिया जाएगा। तो लोग आपसे, जो आपके अपने, वो आपसे अलग भी हो सकते हैं। खैर, ये हुआ सीटिंग अरेंजमेंट। अमिताभ जी जब तक नहीं आए हुए होते, ये सारी प्रक्रिया लगभग 8 साढ़े 8 तक चलती रहती है। जब आप वहां बैठ जाते हैं, उसके बाद आपको, चूंकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो आप मानकर चलिए कि जैसे रेलवे का जो हमारा एयर कंडीशन कोच होता है, उससे भी दुगना तिगना ठंडा होता है। तो नेचुरली वहां पर यूरिन की प्रॉब्लम वगैरह बार बार हो सकती है, इसलिए पानी कम से कम पिलाया जाता है। आपकी वाटर बॉटल भी अंदर अलाउ नहीं होती है, लेकिन चूंकि आपको प्यास लगेगी, इसलिए कार्यक्रम के पहले ही एक एक बॉटल में लगभग 6 7 7 लोगों को पानी पिला दिया जाता है, ताकि उनको बार बार उठ करके बाहर न जाना पड़े। पानी पिलाने की इस प्रक्रिया के बाद में उनके जो डायरेक्टर्स हैं वो आते हैं और आपको लगभग 1 घंटे तक पूरे प्रोग्राम की जो प्रोसीजर है, आपको उसके बारे में डायरेक्ट करते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे अगर अमिताभ जी जब अंदर से दौड़ते हुए आते हैं तो उस समय आपको क्या करना है, आपको एबी एबी चिल्लाना है, जोरों से क्लैपिंग करनी है और तब तक करते रहनी है जब तक कि अमिताभ जी अपनी सीट पर नहीं बैठ जाते। वो आपको मना करेंगे, लेकिन आपको चुप नहीं होना है, आपको एबी एबी चिल्लाते रहना है और उसके बाद में जब अमिताभ जी बैठ जाएंगे तब आपको बैठना है। स्ट्रिक्टली वहां पर यह कह दिया जाता है कि आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अमिताभ जी से नहीं पूछ सकते। आपको जो कुछ भी बोलना है सब आप प्रोग्राम के बाद में, जब अमिताभ जी आपके पास मिलने आएंगे, तब आप उनसे बोलिए। दूसरी बात, किसी भी प्रश्न का जवाब आप बीच में नहीं देंगे। अगर आपको नेचुरल कॉल की वजह से या किसी आपकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से, क्योंकि ठंडा है, कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस स्थिति में आपको सिर्फ अपना हाथ उठाना है, डायरेक्टर देख लेगा, शूटिंग वहां पर रोक दी जाएगी। इसके बाद में अमिताभ जी का प्रश्नोत्तर राउंड चालू हो जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम के बीच में, चूंकि ये जो शूटिंग है ये लगभग सुबह 10 बजे से स्टार्ट होती है और लगभग 2:30-3 बजे तक पहले एपिसोड की शूटिंग पूरी होती है। दूसरे एपिसोड की शूटिंग सेकंड 3 बजे के बाद में होती है। तो ये जो 10 से 2-2:30 बजे तक का पीरियड होता है, इसके बीच में एक छोटा सा ब्रेक भी 15 मिनट का होता है, जिसमें आप स्टूडियो से बाहर नहीं जा सकते। स्टूडियो में थोड़ा सा बाहर निकल के आप निवृत्त होकर के वापस आकर के अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। अमिताभ जी प्रश्न पूछते जाते हैं और वो जो प्रतिभागी है वो जवाब देते चले जाता है। जब शूटिंग पूरी हो जाती है पहले एपिसोड की, तो फिर अमिताभ जी के वो शॉट्स फिर से डबल लिए जाते हैं जिसमें अमिताभ जी कहीं कुछ गलत बोल चुके होते हैं, या ये कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, या कोई प्रश्नोत्तर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो जो प्रश्नोत्तर है वो फिर से स्क्रीन पर आते हैं। उसी प्रतिभागी को फिर से सीट पर बिठाया जाता है
और वो उनके जवाब फिर से देता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि अमिताभ जी कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, आरबीआई के इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, कई तरह की चीजों को बोलते हैं, विज्ञापनों के बारे में बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में अमिताभ जी अपने मन से एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। उनके सामने एक स्क्रीन लगी हुई होती है, उस स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ आता है समय समय पर जो एडिटर्स हैं वो डालते रहते हैं, अमिताभ जी उसको पढ़ते हैं। उसकी स्पीड, अमिताभ की जो बोलने का तरीका है उसके हिसाब से सेट की जाती है और सुनने देखने वालों को यह लगता है कि अमिताभ जी बिना देखे इतनी अच्छी अच्छी लाइनें कैसे बोल लेते हैं। अच्छा बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा कि बीच में जो है वो अमिताभ जी चेक के द्वारा एक स्थिति तक जब प्रतिभागी पहुंच जाता है, एक स्टेज तक पहुंच जाता है, तो उसको चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं। ये वास्तविकता में चेक के द्वारा वहां कोई पेमेंट नहीं होता है, वो सिर्फ एक ड्रामेटाइजेशन प्रेजेंटेशन सिर्फ होता है, जिसमें उस चेक को सिर्फ ऐसे नकली रूप से भर के उसको दिखा दिया जाता है कि ये आपके बैंक खाते में जा रहा है, लेकिन वो उस समय ट्रांसफर होता नहीं है। उसका जो पेमेंट है वो लगभग उस प्रक्रिया में लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं उसके खाते में पहुंचने में, और वो भी जो उसका एप्लीकेबल टैक्स होता है, अगर वो 30% की रेंज में आता है, 20% की रेंज में आता है, तो उस हिसाब से टैक्स काट करके और उसको बाद में 15 से 20 दिन के बाद में भेजा जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अमिताभ जी जब आरबीआई से संबंधित कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो साइड में जो है उनका एक नोट दिखाया जाता है, एक मोनो दिखाया जाता है, मनी फ्रेंड शायद उसको बोलते हैं, और वो जो है वो उसकी तरफ से देखते हैं। वास्तविकता में वहां ऐसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ अमिताभ जी यहाँ देखते हैं और एडिटर जब बाद में होता है उसको वहां पर लगा देता है। जब पूरी उस एपिसोड की शूटिंग खत्म हो जाती है तो अमिताभ जी फिर बाद में एक एक व्यक्ति के पास जाकर के मिलते हैं। हाथ यद्यपि वे नहीं मिलाते, ऑटोग्राफ भी नहीं देते हैं, लेकिन पर्सनली आप उनसे उस समय कुछ कह सकते हैं, आप उनसे बातचीत करेंगे, वो आपका बराबर जवाब देंगे। उनके जो फोटोग्राफर्स हैं वो फोटो वहां पर लेते हैं और ये सारे फोटो शूटिंग खत्म हो जाने के उस दिन की शूटिंग हो जाने के बाद 1 महीने बाद उनकी जो वेबसाइट है केबीसी की, उसके ऊपर अपलोड कर दिए जाते हैं सारे फोटो। आप उसमें से अपना जो फोटो है वो निकाल सकते हैं। अब एक जो महत्वपूर्ण बात रह जाती, कई लोगों को ये बहुत सारी एक शंका मन में आती है, एक प्रश्न उनके मन में उठता है कि आखिर इस एक एपिसोड को शूट करने का अमिताभ जी चार्ज क्या करते। दोस्तों 3 जुलाई 2000 से केबीसी की शुरुआत हुई। पहले एपिसोड में, मैं ये जो सोर्स आपको बता रहा हूं ये गूगल के सोर्सेज से बता रहा हूं, हो सकता है ऑथेंटिकेट ना भी हो। 3 जुलाई 2000 को जब पहला एपिसोड केबीसी का रिलीज हुआ था, उस समय अमिताभ जी एक एपिसोड का 5 लाख रुपया चार्ज करते थे, जो फिर सेकंड बार में 25 लाख हुआ। बढ़ते 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 अभी जो रिसेंट जो अभी सीजन चल रहा है, इसमें एक एपिसोड का ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ जी 5 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं। अंत में चलते चलते आपसे बात कहना चाहूंगा कि केबीसी के नाम का दुरुपयोग करते हुए कई एजेंसीज आपको ब्लैकमेल कर सकती है कि हम आप यहां पर आइए, इतना पैसा दीजिए, हम आपको वहां पर बुला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पूरी, चाहे वो आप ऑडियंस में बैठे या प्रतिभागी बनकर हॉट सीट पर बैठे, कहीं भी एक पैसे का भी लेन देन इस पूरे प्रोग्राम के अंदर नहीं है और बहुत ही बिल्कुल फेयर ये प्रोग्राम होता है। तो दोस्तों चलते चलते सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि केबीसी के इस पूरे सीजन का आप आनंद उठाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और इस एपिसोड में पहुंचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास अकल है तो अकड़ है, और अकड़ है तो आपके पास धन है। पुनः अगले शनिवार आपसे बात करेंगे फिर से एक बार। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।